श्रीगुरुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। अञ्जनासूनुसान्निध्याद् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणौघकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपः स्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभी अध्यात्म बंधुओं को इस प्रवचन मालिका में स्वागत और नमस्कार। आज एक अपूर्व पर्वकाल या पुण्यकाल भी कह सकते हैं, क्योंकि न केवल भारत में परंतु पूरे विश्व में मान्य जो है वो भी माध्व संप्रदाय के यानी मध्वाचार्य जी का जो पंथ है, सनातन धर्म रक्षक मध्वाचार्य जी का जो पंथ है माध्व सिद्धांत, उस सिद्धांत के रखवाला भी कह सकते हैं। उस परंपरा में आए हुए अवतार पुरुष मानने वाले श्री राघवेंद्र स्वामी जी का आज आराधना का दिन है। आराधना का मतलब वह राघवेंद्र स्वामी जी आज जो वृंदावन कहते हैं, मंत्रालय में स्थित जो वृंदावन है, उसमें सशरीर यानी जीव रहते हुए ही, प्राण त्यागने के बाद नहीं, प्राण होते हुए ही वह वृंदावन के भीतर चल पड़े। उस पुण्य दिन को सभी अध्यात्म बंधु लोग या भक्त समूह आराधना का नाम से आचरण में करते आए हैं। आज का दिन यह मध्य आराधना में 3 दिन रहते हैं। पूर्व आराधना, मध्य आराधना और उत्तर आराधना, इस तरह। वह आज यह सुकृत है हमारा कि कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश इस माध्यम से कर रहे हैं। यह राघवेंद्र स्वामी जी 15 शताब्दी में अवतार लेते हैं। तत्पश्चात संन्यास आश्रम स्वीकार करते हुए अनेक उद्ग्रंथों का रचना की है। 50 से भी अधिक ग्रंथों का निर्माण इन्होंने किए हैं। उनमें टीका, टिप्पणी, उपनिषद भाष्य सब आते हैं। ऐसे ही स्तोत्र साहित्य भी है
कन्नड़ में भी एक दो रचनाएं भी इन्होंने किए हैं। इस तरह जो 50 ग्रंथों का रचना की है, उनमें से एक है रामचारित्र कथा मंजरी अथवा रामचारित्र मंजरी। इसका यह वैशिष्ट्य है, जो वाल्मीकि जी ने उनके रामायण में 7 कांडों में 24,000 श्लोकों में जो राम की कथा का रचना की है, उस 24,000 सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। फिर भी रामायण का जानकारी अत्यवश्य माना जाता है, क्योंकि रामादिवत वर्तितव्यम, राम जैसा बेटा चाहिए, इस तरह ही बोलते हैं। तो इसलिए सबको राम का चरित्र का श्रवण या पठन आवश्यक माना जाता है हमारे भारत में। उस राम कथा जो है 24,000 श्लोकों में, उस कथा को देखिए, इनका जो राघवेंद्र स्वामी जी है, इनका विद्वत्ता कैसी है, इनका पांडित्य किस तरह है, हमें इस स्तोत्र मंजरी को देखते ही हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि 24,000 श्लोक में, 24,000 श्लोक में जो राम कथा है, उसका संक्षिप्त वर्णन करते यहाँ राघवेंद्र स्वामी जी केवल 11 श्लोकों में पूरा राम कथा को हमारे आगे लेकर आ रहे हैं। इस तरह कहा विद्वत्ता पांडित्य से भरे हुए हैं यहाँ पूज्य राघवेंद्र स्वामी जी। उस राम चारित्र मंजरी का एक दो श्लोकों का यहाँ पर हम अनुवाद देखेंगे। पहला श्लोक ऐसा है, श्रीमान पूर्वं प्रजातो दशरथ नृपते रामनामाथ नीतो विश्वामित्रेण मंत्राहृद अनुज सहित ताटका घातुकोस्त्रं ब्रह्माद्यं प्राप्य हत्वा निशिचर निकरं यज्ञपालो विमोच्य अहल्या शापं च भङ्क्त्वा शिवधनुरुपयन् जानकीं नः प्रसीदेत्। देखिए, यहाँ पर राम पैदा हुआ दशरथ को, उसके बाद वह विश्वामित्र ऋषि के साथ लक्ष्मण से युक्त ताटका जो हम कथा सुने हैं, उस ताटका का संहार करते हैं। वैसे ही विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ का संरक्षण करते आगे निकल पड़ते हैं। और वहाँ जो अहल्या शिला के रूप में बैठी थी बरसों से, उस अहल्या का उद्धार करते हैं स्पर्श मात्र से ही। तत्पश्चात वहाँ जानकी का यानी सीता का स्वयंवर वहाँ पर जाकर शिवधनुष का वहाँ करते हुए जानकी का स्वयंवर संपन्न करते हैं। इस तरह जो रामायण में
बहुत अध्यायों कांडों तक जो कथा जाती है उसे संक्षेप रूप में सिर्फ एक ही श्लोक में जो बताना है वह बता रहे हैं। ऐसे ही आगे जाते हुए और भी एक ऐसा श्लोक हम देखेंगे जहाँ पर अंतिम स्तर में यानी रावण का जो संहार होता है वहाँ उस श्लोक का हम अब देखेंगे। भग्नं कृत्वा दशास्यं गुरुतर वपुषं कुंभकर्णं निहत्य प्रध्वस्ता शेषनागं पदकमलनतं ताक्ष्यन्मान् नन्द्यरामः सर्वान् उज्जीवयन्तं गिरिधरमनघश्चाञ्जनेयात् कपीन् स्वा विघ्नानास्त्रेण रक्षन् समवतु दमयन् लक्ष्मणाचक्रुशत्रुम्। इस तरह वह राम यहाँ युद्धकांड का कथा है जहाँ पर सेतु का निर्माण करते लंका को पहुँचते हैं रामचंद्र जी। उसके बाद वहाँ पर जो घोर युद्ध होता है, राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोः इव, इस तरह बोलते हैं, न भूतो न भविष्यति। राम और रावण का जो युद्ध हुआ वह युद्ध न हुआ है न होगा। इस तरह उस घोर युद्ध में वह सब असुरों का संहार करते हैं। उसके बाद संहार करने के बाद अंत में बोल रहे हैं राघवेंद्र स्वामी जी, यज्ञं तन्वन् त्रिकोटीन् व्यतुदत भरताद्योऽसुरानीशवाक्यात् यास्यन् धामात्रिपुत्रं भुजिमथ सनयत् आत्मसूनु स्वराज्ये कृत्वा श्रीह्रीहनुमद्धृता विमलचलच्चामरच्छत्रशोभी ब्रह्माद्यैः स्तूयमानो निजपुरविलसत् पादपद्मो अवतु माम। इस तरह सीता को पुनः अयोध्या लेकर आते हैं। तत्पश्चात सीता परित्याग पूरा होता है। तत्पश्चात अश्वमेध याग को करते हैं। यज्ञं तन्वन्, रामचंद्र जी अश्वमेध याग पूर्ण करते हुए भरत को जो वचन दिया था उस तरह राज्यभार करते हुए अश्वमेध याग को संपन्न करते तत्पश्चात लव कुश को राज्यपालन के लिए नियुक्त करते पुनः वह स्वपुर को यानी वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस तरह राम चारित्र मंजरी को केवल 24,000 श्लोक में जो है उसे केवल 11 श्लोकों में रचना करते हुए बड़े कृपालु राघवेंद्र स्वामी जी हमारे ऊपर दया दृष्टि रखने वाले हैं। क्योंकि 24,000 श्लोक पठन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 11 श्लोकों में जो रचना की है राघवेंद्र स्वामी जी रामचारित्र मंजरी का, उसका पठन करते करते हम भी उस राम का और राघवेंद्र स्वामी जी का अनुग्रह को आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह
आज जो आराधना महोत्सव हो रहा है पूरे विश्व में, उस निमित्त यह जो रामचारित्र मंजरी का संक्षिप्त रूप से अनुवाद किए हैं, उसको हम उस राघवेंद्र स्वामी अंतर्गत श्री रामचंद्रात्मका भगवान को समर्पण करते हुए श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।